मूवी की शुरुआत में हमें एक मिनी ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है। रास्ते में उसके ट्रक से एक हिरण का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर को लगता है कि हिरण मर चुका होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल चुका होता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिख रहा था। दरअसल यहाँ पहले ही एक वायरस फैल चुका था और उसी की वजह से हिरण भी बदल गया था। उसके बाद कहानी शियोगबू नाम के एक आदमी पर आती है। शियोगबू एक कंपनी में फंड मैनेजर है और अपने काम में जरूरत से ज्यादा बिजी रहता है। इसी वजह से उसका अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और अब दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर लड़ाई चल रही है। शियोगबू की बेटी के नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो उसकी बेटी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। लेकिन गिफ्ट खोलते ही सुआन निराश हो जाती है क्योंकि उसके पापा ने इस बार भी वही गिफ्ट खरीदा था जो पिछली बार दे चुके थे। शियोगबू काम में इतना बिजी रहता है कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो यही चीज पहले भी बेटी को दे चुका है। गलती समझकर वो शर्मिंदा होता है। उसे महसूस होता है कि काम की वजह से वो अपनी बेटी की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा। सुआन के लिए यही बात ज्यादा दुख वाली थी क्योंकि उसके जन्मदिन पर भी पापा पूरी तरह उसके साथ नहीं थे। सुआन अपने पापा से कहती है कि बर्थडे पर वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है, इसलिए शियोगबू उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां बुसान जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी है और वो उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में काफी अलग अलग लोग सफर कर रहे थे। इनमें एक बेसबॉल टीम के कई खिलाड़ी भी है। उसी टीम में योंग नाम का एक लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड जिन्नी टीम की चीयर लीडर है। इसके अलावा दो बुजुर्ग बहनें, एक गरीब होमलेस आदमी, कई दूसरे यात्री भी मौजूद है। होमलेस आदमी थोड़ा सनकी लगता है। टिकट के बारे में पूछने पर वो कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। इसी ट्रेन में सेंग नाम का एक आम वर्किंग मैन भी है और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट पत्नी गोंग है। ट्रेन चलने वाली होती है कि आखिरी वक्त में एक घायल लड़की किसी तरह अंदर घुस जाती है। उसके पैर पर किसी ने काटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो अचानक नीचे गिर जाती है। उसकी हालत देखकर एक अटेंडेंट पास आती है और मेडिकल टीम को बुलाती है। इसी बीच शियोगबू को अपने असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि पूरे शहर में दंगे और भगदड़ जैसी हालत है। ट्रेन में न्यूज देखने पर भी पता चलता है कि शहर के कई हिस्सों में हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन किसी को असली वजह मालूम नहीं थी। सच ये था कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और लोग तेजी से ज़ॉम्बी बन रहे थे। तभी शियोगबू देखता है कि उसकी बेटी शीट पर नहीं है और वो सुआन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ घायल लड़की पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सबसे पहले उस अटेंडेंट को काटती है जो उसकी मदद करने आई थी। फिर बेसबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों पर हमला करती है। थोड़ी देर में अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और दोनों बाकी यात्रियों को काटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। बेसबॉल टीम के बहुत से खिलाड़ी भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जो भी इनके सामने आता है उसे ये काट लेते और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कंपार्टमेंट से दूसरे में भागने लगती है। शियोगबू अब अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। तलाश करते करते वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे देखते हैं वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तभी पीछे से सुआन अपने पापा को आवाज देती है। शियोगबू तुरंत बेटी के पास पहुंचता है और उसे लेकर भागने लगता है। किसी तरह दोनों एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां अभी कुछ लोग सुरक्षित है। अंदर आते ही शियोगबू जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उधर शेंग अपने प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर ज़ॉम्बी से बचते हुए उसी दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन गेट बंद था। वो शियोगबू से दरवाजा खोलने को कहता है। शियोगबू कुछ पल सोचता है, लेकिन ज़ॉम्बी उनके बहुत पास पहुंचने वाले होते हैं, तो वो आखिरकार दरवाजा खोल देता है। शेंग और उसके पत्नी अंदर आते हैं और फिर गेट बंद कर दिया जाता है। शेंग इस बात पर शियोगबू से नाराज होता है क्योंकि थोड़ी और देर होती तो वो और उसकी पत्नी दोनों ज़ॉम्बी का शिकार हो सकते थे। इसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। तभी यांग सुक नाम का एक आदमी कैप्टन से कहता है कि उन्हें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। मगर कैप्टन के पास वहाँ रुकने का कोई ऑर्डर नहीं था। ट्रेन जब उस स्टेशन से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग ट्रेन को रोकने और उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़े थे और बचे हुए लोगों को लगातार इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में वायरस फैल चुका था। कुछ देर बाद नई अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहाँ यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री पहुंच चुकी है। शियोगबू फंड मैनेजर है और उसकी पहुंच कुछ बड़े लोगों तक है, इसलिए वो बात कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर को फोन करता है। वो पूछता है कि क्या वहाँ उतरना सच में सुरक्षित है। सीनियर बताता है कि स्टेशन पर उतरने वाले सभी लोगों को आर्मी क्वारंटाइन करेगी। शियोगबू अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता, इसलिए वो कोई दूसरा रास्ता पूछता है। उसका सीनियर कहता है कि मेन गेट से मत निकलना, ईस्ट वाले गेट से जाना। वहाँ उसके आदमी शियोगबू और सुआन को चुपचाप पिक कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन अगले
पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर रुक जाती है। स्टेशन सुनसान था और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बचे हुए यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ती है। योंग सूक कैप्टन से कहता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा क्योंकि जगह बहुत खतरनाक लग रही है। कैप्टन को भी उसकी बात सही लगता है। जिस स्टेशन पर मिलिट्री मौजूद होने की बात कही गई थी वहाँ मिलिट्री तो दूर कोई नॉर्मल आदमी तक नजर नहीं आ रहा था। बाकी सभी यात्री मेन गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन शियोगबू अपनी बेटी को लेकर उनसे अलग ईस्ट गेट की ओर जाने लगता है। तभी वो होमलेस आदमी भी चुपचाप उनके पीछे आ जाता है क्योंकि उसने शियोगबू की फोन वाली बात सुन ली थी। स्वान अपने पापा से कहती है कि उन्हें बाकी लोगों को भी इस रास्ते के बारे में बताकर साथ ले जाना चाहिए, मगर शियोगबू कहता है कि अभी उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। ये सुनकर स्वान रोते हुए कहती है कि शायद इसी वजह से उसकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उसके पापा हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ मेन गेट की ओर जा रहे यात्रियों को अचानक पता चलता है कि वहां मौजूद मिलिट्री के लोग भी जोम्बी बन चुके हैं। इतने सारे जोम्बी देखते ही भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को वो पकड़कर इन्फेक्टेड कर देती है और बाकी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। मेन गेट पर लोगों को उम्मीद थी कि आर्मी उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेगी, लेकिन सामने बिल्कुल उल्टा नजारा था। सुरक्षा के लिए मौजूद सैनिक ही जोम्बी बनकर यात्रियों पर टूट रहे थे, इसलिए किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह भागे और कैसे वापस ट्रेन तक पहुंचे। उधर शियोगबू ईस्ट गेट तक पहुंचकर समझ जाता है कि उसका प्लान भी काम नहीं करने वाला। वहां उसे लेने कोई आदमी नहीं आया था, उल्टा उस तरफ मौजूद मिलिट्री वाले भी जोम्बी बन चुके थे। वो तुरंत वापस अपनी बेटी की तरफ भागता है। तभी एक जोम्बी स्वान के पीछे पहुंच जाता है और उसे काटने ही वाला होता है कि शेंग सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। बचे हुए लोग फिर किसी तरह प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं और पीछे का कांच वाला गेट बंद कर देती है ताकि जोम्बी बाहर ना आ सके। लेकिन जोम्बी इतनी बड़ी संख्या में थे कि कांच ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। सभी वापस ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। इसी दौरान कुछ लोग गलती से गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर मौजूद बहुत सारे जोम्बी भी बाहर आ जाती है। अब यात्रियों के आगे रास्ता था और पीछे जोम्बी की पूरी भीड़। किसी तरह कुछ लोग बचकर अलग अलग सुरक्षित कंपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। दोनों बुजुर्ग बहनों में से एक को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाती है, जबकि दूसरी बहन प्रेग्नेंट औरत स्वान और होमलेस आदमी के साथ दूसरे डिब्बे में चढ़ जाती है। परेशानी ये थी कि उस कंपार्टमेंट में भी कई ज़ॉम्बी मौजूद थे, इसलिए ये लोग उनसे बचते हुए एक टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं। कांच के गेट के उस पार ज़ॉम्बी लगातार जमा हो रहे थे और उनका दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी अफरा तफरी में यात्रियों का ग्रुप बिखर गया। दोनों बुजुर्ग बहनें अलग हो गई, जबकि प्रेग्नेंट औरत स्वान के साथ फंस गई। होमलेस आदमी भी उनके डिब्बे में आ गया और सबको टॉयलेट में छुपना पड़ा। इधर योंग सुक ट्रेन अटेंडेंट पर दबाव डालता है कि अब किसी का इंतजार मत करो और ट्रेन तुरंत चलाओ वरना सब मर जाएंगे। लेकिन जिन्नी कहती है कि उसके दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर है और उनके आए बिना ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। योंग शू को सिर्फ अपनी जान की चिंता थी। वो अटेंडेंट से बहस करके ट्रेन चलवा देता है। दूसरी तरफ सैंग और बाकी कुछ लोग कांच के गेट को पूरी ताकत से पकड़े हुए थे ताकि ज़ॉम्बी उसे तोड़कर बाहर ना निकले। जब गेट टूटने वाला होता है तो वो उसे छोड़कर ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भागते समय योंग के दो दोस्तों को ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर देते हैं। सैंग और सियोगबो योंग को संभालते हुए ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी होती है। उनके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे, इसलिए ये तीनों किसी तरह एक खाली कंपार्टमेंट में चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। ट्रेन में आने के बाद योंग अपने दोस्त जिन्नी को फोन करके बताता है कि उनके लगभग सारे साथी मारे जा चुके हैं और अभी कुछ ही लोग एक कंपार्टमेंट में बचे हैं। वो कहता है कि वो जल्द ही जिन्नी वाले कंपार्टमेंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सैंग अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन फोन स्वान उठाती है। वो बताती है कि उनके डिब्बे में ज़ॉम्बी है और सब लोग उनसे बचने के लिए टॉयलेट में छुपे हुए हैं। वो ये भी बताती है कि वो कंपार्टमेंट नंबर 13 में है, जबकि सैंग, शियोगवू और बाकी लोग कंपार्टमेंट नंबर 9 में है। सैंग को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और स्वान कंपार्टमेंट नंबर 13 में है तो वो वहां तक पहुंचने का फैसला करता है। जिन्नी भी अपनी दोस्तों का इंतजार कर रही थी। नंबर 9 से 13 तक के बीच हर डिब्बे में ज़ॉम्बी हो सकते थे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले तीनों खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। यानी अपने लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें नंबर 9 से 13 तक बीच के ज़ॉम्बी से भरे डिब्बे पार करने होंगे। तीनों खुद को लड़ाई के लिए तैयार करती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। अब उन्हें हर हाल में अपने लोगों तक पहुंचना ही था। पहले ज़ॉम्बी वाले कंपार्टमेंट में पहुंचते ही ये लोग पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देती है। सामने आने वाले ज़ॉम्बी को हटाते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पहला डिब्बा पार कर लेती है। पहले डिब्बे में तीनों को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए किसी तरह रास्ता बनाना पड़ता है। दूसरे डिब्बे में योंग अपने पुराने साथियों को ज़ॉम्बी बना देखता है, इसलिए कुछ पल रुक जाता
है, लेकिन वहाँ रुकना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। अगला कंपार्टमेंट में योंग के होश उड़ जाती है क्योंकि वहाँ उसकी पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अपने दोस्तों की इस हालत में देखकर वो टूट जाता है। सेंग और शियोगबू लड़ने को तैयार होती है, तभी ट्रेन टनल में जाती है और पूरे डिब्बे में अंधेरा हो जाता है। यही उन्हें पता चलता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बी ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए वो चुपचाप उनके बीच से निकलकर अगला कंपार्टमेंट भी पार कर लेती है। अगले डिब्बे के लिए शियोगबू शेंग का फोन ज़ॉम्बी के बीच फेंकता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। रिंगटोन बजते ही सारे ज़ॉम्बी फोन के पास जमा हो जाती है। अगले टनल में अंधेरा होते ही तीनों साइड से निकल जाती है। फोन वाली तरकीब से उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी आवाज सुनकर उसी दिशा में जाती है, इसलिए रिंगटोन बजाकर वो सबको एक तरफ जमा करती है और टनल में अंधेरा होते ही दूसरी तरफ निकल जाती है। इसी तरह आखिर वो बिना सीधे लड़े अपने परिवार तक पहुंच पाती है। आखिर शियोगबू अपनी बेटी और सेंग अपनी पत्नी तक पहुंच जाता है, लेकिन बाकी यात्रियों के पास पहुंचने से पहले टनल खत्म हो जाती है, इसलिए सब जल्दी से टॉयलेट में छुप जाती है। अब उनका प्लान है कि लगभग 3 मिनट बाद आने वाली अगली टनल में अंधेरा होते ही वो एक कंपार्टमेंट पार करेंगे। योंग जिन्नी को फोन करता है कि वो आने वाले हैं, इसलिए गेट खोल कर रखना। जिन्नी खुश होकर बाकी यात्रियों को बताती है, लेकिन योंग सुक मना कर देता है। वो कहता है कि क्या गारंटी है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है, दरवाजा खोला तो सबको इन्फेक्ट कर सकती है। डर की वजह से बाकी यात्री भी उसकी बात मान लेती है। जिन्नी बार बार उनसे कहती है कि बाहर उसके दोस्त है और वो जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था, फिर भी कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होता। टनल आते ही शियोगबू, शेंग और बाकी लोग अंधेरे में आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सभी के निकलने से पहले रोशनी लौट आती है और ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सबकी जान बचाने के लिए शेंग पीछे रुक जाता है और अकेला ज़ॉम्बी को रोकता है। जाते जाते वो शियोगबू से अपनी पत्नी का ख्याल रखने को कहता है। शियोगबू उसकी पत्नी, अपनी बेटी और बाकी लोगों को लेकर आगे निकल जाता है। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी गेट तोड़कर शेंग को मार देती है। वहाँ उस बुजुर्ग औरत की बहन भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचकर शियोगबू और बाकी लोग योंग सुक पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि उसने समय पर गेट खोला होता तो सेंग और वो बुजुर्ग औरत जिंदा होती है। मगर योंग सुक उल्टा यात्रियों को भड़काता है। ये लोग ज़ॉम्बी के बीच से आए हैं, इसलिए इन्फेक्टेड भी हो सकती है। वो उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में भेजने को कहता है और बाकी लोग भी डरकर उसका साथ देती है। अपने बहन को ज़ॉम्बी बना देखकर बुजुर्ग औरत सदमे में थी। शियोगबू भी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ स्वान, प्रेग्नेंट औरत, बाकी साथी और जिन्नी भी दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है। इनके जाने के बाद योंग सुक वाले लोग गेट अच्छी तरह बंद कर देती है। तभी अपनी बहन की हालत से दुखी वो बुजुर्ग औरत गेट खोल देती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने का जिम्मेदार यही लोग थे। गेट खुलते ही ज़ॉम्बी अंदर घुस जाती है और वहाँ मौजूद लोगों को इन्फेक्ट कर देती है। कुछ ही देर में पूरा कंपार्टमेंट ज़ॉम्बी से भर जाता है, जबकि दूसरी तरफ गए शियोगबू और उसके साथी बच जाते हैं। कुछ देर बाद शियोगबू अपनी बेटी से दावा करता है कि वो उसके बर्थडे पर उसकी माँ से जरूर मिलवाएगा। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है, क्योंकि आगे ट्रैक पर 2 ट्रेनें टकराई हुई थी और रास्ता बंद था। अब आगे जाने के लिए सभी को दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। रास्ता बंद होने की वजह से पहली ट्रेन किसी काम की नहीं थी और स्टेशन पर रुकना भी सुरक्षित नहीं था। इसी बीच योंग सुक एक ट्रेन अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा होता है। बाहर निकलते ही वो अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच धक्का देता है और खुद भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक पहुंचते समय योंग और जिन्नी एक ट्रेन के बीच से रास्ता निकाल रहे होती है। तभी योंग सुक वहां आता है और जिन्नी को भी ज़ॉम्बी के सामने धकेल देता है। जिन्नी इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। योंग उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। ज़ॉम्बी बनी जिन्नी उसे काट लेती है और योंग भी इन्फेक्ट हो जाता है। तभी सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। इस टक्कर के बाद शियोगबू, स्वान, प्रेग्नेंट औरत और उनके साथ के लोग ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन एक चलने वाली ट्रेन तक पहुंच चुका था। वो योंग सुक की मदद के लिए नीचे उतरता है, लेकिन योंग सुक उसे भी ज़ॉम्बी के बीच धक्का देकर खुद बच निकलता है। उधर शियोगबू और बाकी लोग ट्रेन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ज़ॉम्बी उनके पास पहुंचने वाले होती है। तभी होमलेस आदमी उन्हें रोकने के लिए खुद सामने खड़ा हो जाता है। उसकी वजह से शियोगबू, स्वान और प्रेग्नेंट औरत बाहर निकल जाती है, जबकि वो आदमी उनकी जान बचाने के लिए वहीं रह जाता है। इसके बाद ये तीनों एक चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी दौड़ रहे होते हैं। काफी कोशिश के बाद वो ट्रेन पर चढ़ जाती है, लेकिन कई ज़ॉम्बी भी पीछे से ट्रेन पर लटक जाती है। उनकी वजन से ट्रेन धीमी होने लगती है। शियोगबू किसी
किसी तरह उनकी पकड़ छुड़ाता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। फिर शियोगबू इंजन के पास कैप्टन के कमरे में जाता है। वहाँ कैप्टन की जगह योंगसुक होता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, हालांकि अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। योंगसुक अचानक शियोगबू पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसी दौरान वो शियोगबू के हाथ पर काट लेता है। शियोगबू समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। फिर भी वो योंगसुक को रोकने के लिए खुद को जंजीर से बांधता है और उसे लेकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। योंगसुक नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीर से बंधा होने के कारण शियोगबू ट्रेन से लटका रहकर बच जाता है। अब उसे मालूम था कि वायरस जल्दी उसे भी ज़ॉम्बी बना देगा। शियोगबू जानता था कि वो इन्फेक्ट हो गया है, इसलिए वो जल्दी से प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी स्वान को कैप्टन के कमरे में ले जाता है और ट्रेन चलाने से जुड़ी कुछ बेसिक बातें समझाता है। फिर वो स्वान से कहता है कि बुसान पहुंचने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और तब तक इन आंटी के साथ ही रहना। स्वान रोने लगती है, वो अपने पापा से अलग नहीं होना चाहती थी। शियोगबू भी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे बचाने के लिए अब उसे दूर जाना जरूरी था। वो दोनों को अंदर छोड़कर कमरे से बाहर आ जाता है और रोते हुए अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को याद करने लगता है। आखिरी पलों में उसकी आंखों के सामने स्वान की यादें होती है और उनके साथ चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। इसके बाद शियोगबू चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ स्वान अपने पापा के जाने के बाद बहुत रो रही होती है। कुछ देर बाद ट्रेन आखिर बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। स्वान और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन से उतरकर आगे एक टनल से पैदल गुजरने लगती है। टनल के दूसरी तरफ कई मिलिट्री वाले मौजूद थे। दूर से इन दोनों को आते देखकर सैनिक समझ नहीं पाते कि ये नॉर्मल इंसान है या इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी, इसलिए वो इन्हें गोली मारने का फैसला कर लेती है। जैसे ही सैनिक फायर करने वाले होते हैं, तभी स्वान वही पोएम गाना शुरू कर देती है जो वो अपने पापा को सुनाने वाली थी। उसकी आवाज सुनते ही मिलिट्री वालों को समझ आ जाता है कि सामने आने वाले लोग ज़ॉम्बी नहीं है। वो गोली नहीं चलाते और स्वान के साथ वो प्रेग्नेंट औरत को सुरक्षित रेस्क्यू कर लेती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।